हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। और आज हम चने की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुवाई का एक उचित समय क्या है, इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन मिट्टियों में हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसकी खेती के लिए हमको कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसमें खरपतवार कौन से होते हैं उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, उकठा रोग जो कि इसमें अधिकतर लगता है उसकी रोकथाम हमको कैसे करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एक बुवाई का उचित समय क्या है। तो चने की जो फसल है वो एक रबी सीजन की फसल है। इसकी बुआई आप 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो वैरायटी पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 140 से 150 दिन इसकी फसल अवधि होती है। बात करें इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो चने की फसल एक रबी सीजन की फसल है, तो इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई से लेकर कटाई तक और उसकी जो ग्रोथिंग होती है उस समय लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जलवायु नम होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। बात करें कि इसकी खेती जब भी हम करते हैं तो इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो चने की खेती आप दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो और कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ युक्त मिट्टी हो, ऐसी मिट्टियों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। बात करें कि इसकी हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो ये रबी सीजन की फसल है। सबसे पहले जब हम इसकी बुआई करते हैं उससे लगभग 1 महीने पहले या 25 दिन पहले उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको खेत में जुताई करवानी चाहिए। जुताई करने के बाद आप उसमें पलेवा कर सकते हैं। पलेवा करने के बाद लगभग 7 से 8 दिन बाद जब उसमें ओट आ जाए, जब नमी उसमें खेत जुतने के लायक हो जाए, तो उस समय आप उसमें जुताई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हैरो से उसमें जुताई करवा सकते हैं, 1 या 2 जुताई हैरो से, या फिर आप 1 जुताई रोटावेटर से करवा सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई आप कल्टीवेटर से करवा सकते हैं। और जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं उससे पहले आप डीएपी जो कि 50 किलोग्राम प्लस पोटास 30 से 40 केजी और उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 से 1.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। ट्राइकोडर्मा आपको लगभग 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको किसी एक कीटनाशक जैसे कि कारोफुरान आता है, कारोफुरान का आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई से पहले इन सभी को मिलाकर आप खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई कर सकते हैं। अंतिम जुताई करने के बाद पाटा लगाकर आप खेत को समतल छोड़ सकते हैं। ऐसे करके आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें इसकी बीज दर की, तो इसकी जो बीज दर है वो आपके लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर और वैरायटी पर और बुआई की विधि पर कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 35 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो चने की कई वैरायटियां आती हैं, जैसे कि JG 130, JG 14,
विशाल के नाम से आती है, JG 63 के नाम से आती है, जाकी 9218 के नाम से आती है, JG 11 के नाम से आती है। इनके अलावा और भी कई वैरायटियां मार्केट में आती हैं। आप अपने यहाँ जो भी वैरायटी लगा रहे हैं उस हिसाब से आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करें बीज उपचार की, तो यदि आप इसका बीज मार्केट से ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तब आप कैप्टान या थायराम या बाविस्टन फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं, या फिर आप राइजोबियम कल्चर से भी इसका बीज उपचारित कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की, तो हमारे भारत देश में चना की खेती 2 तरीकों से बोई जाती है। एक तो सीड ड्रिल मशीन द्वारा, दूसरा देसी हल के द्वारा, तीसरा आप छिटकवा विधि के द्वारा भी बो सकते हैं। अधिकतर सीड ड्रिल और देसी हल के द्वारा बुआई की जाती है। बात करें उर्वरक और खाद की, जब आपने चने की बुआई की है उस समय हमने आपको खाद का शेड्यूल बता दिया है। उसके बाद जब आपकी खड़ी फसल है, खड़ी फसल में यदि आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसा कि चने की जो फसल है वो कम पानी चाहने वाली फसल है, जब आप बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद जब आप इसमें पहली सिंचाई करते हैं, तो जब आप पहली सिंचाई करते हैं उस समय आपको यूरिया 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड जो कि 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आती है उस समय आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। उस समय यदि आप इसमें सिंचाई कर रहे हैं तब आप NPK 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं उस समय, तो स्प्रे में आपको NPK का इस्तेमाल करना है। NPK जो कि 19-19-19 रेशियो में आती है, एक 20-20-20 रेशियो में आती है, अलग अलग रेशियो में आती हैं। जैसे ही आपकी फसल की स्टेज है उसी के अनुसार आप NPK का 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ लिक्विड में यदि पोटाश उपलब्ध है तो आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सिंचाई के साथ भी पानी में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसमें सिंचाई की, तो ये कम पानी चाहने वाली फसल है। चने की फसल एक एवरेज लगभग 2 से 3 सिंचाइयों में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसमें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो चने की जो फसल है वो एक रबी सीजन की फसल है, तो इसमें कई खरपतवार उगते हैं जैसे कि बथुआ है, खरतुआ है, हिरनखुरी है, जंगली पालक है, जंगली जई है, ये कई खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने के बाद और उसके अंकुरण से पहले आप पेंडमेथ्रिन 30% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 800 ग्राम से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में खरपतवार उगने की कम संभावना हो जाती है। इसके बाद भी यदि आपकी फसल में खरपतवार उगते हैं तब आप आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें रोग की, तो चने की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं जैसे कि पत्ती धब्बा रोग है, जड़ गलन है, तना गलन है, उकटा रोग है, कई रोग देखने को मिलते हैं। उकटा रोग के लिए हमने आपको बताया कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ भी आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें तनागलन, जड़गलन और पत्ती धब्बा की, तो ये रोग भी देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए अपनी फसल में एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप किसी भी एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है उसका आप लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी टेक्निकल आते हैं जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है, इसका आप 100 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव करने से आपकी फसल में तनागलन, जड़गलन और पत्ती धब्बा रोग देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कीटों की, चने की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं जैसे कि दीमक है, तना छेदक है, फल छेदक है और इनके अलावा थ्रिप्स है, माहू है, जैसेट्स है, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। यदि आपकी फसल में थ्रिप्स, जैसेट्स, एफिड्स, माहू है, इनकी रोकथाम करने के लिए आप थायोमेथाक्सम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के साथ छिड़काव कर सकते हैं। यदि इनके अलावा आपकी फसल में तना छेदक, फली छेदक सुंडियां हैं
तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में सफेद लट है, जिसको हम कटवर्म या कटुआ बोलते हैं, इसकी रोकथाम करने के लिए आप जब सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के समय आप थायमथोक्जम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय ही आप थायमथोक्जम 25% WG को 500 से 700 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि दीमक है, तो दीमक के लिए आप इमीडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन में आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आप लगभग 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कई कीट देखने को मिलते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, कई कारकों पर निर्भर करता है, वैरायटी पर भी निर्भर करता है। इसका एक एवरेज उत्पादन लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। यदि हम हेक्टेयर की बात करें तो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप सही तरीके से लागत लगाते हैं या सही तरीके से देखरेख रखते हैं तो इससे अधिक भी इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो ये रही चने की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।